तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की तह तक जाते हैं जिसका नाम है होटल का भूतिया कमरा। ये एक ऐसी कहानी है जो एक नौजवान की एक आम सी रात की नौकरी से तो शुरू होती है, पर एक ऐसे रहस्य पर आकर खत्म होती है जिसे भुला पाना शायद नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी जरूरत से, लेकिन इसका अंत होता है एक ऐसी डरावनी खोज पर जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है राजू, एक नौजवान जिसके कुछ सपने हैं। चलिए सबसे पहले उसके हालात को समझते हैं, क्योंकि यही हालात उसे उस होटल तक ले जाते हैं। देखिए, राजू एक बहुत ही मेहनती लड़का था। उसका सपना था एक सरकारी नौकरी पाने का, पर घर की आर्थिक मदद करने की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। तो उसने एक रास्ता निकाला, दिन में पढ़ाई और रात में काम। और कुछ ही समय में उसे एक होटल में रात को सफाई की नौकरी मिल भी गई। राजू की रात की नौकरी बिल्कुल ठीक चल रही थी, सब कुछ रूटीन था। लेकिन फिर एक रात उसे एक ऐसा आदेश मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक ऐसा आदेश जो उसे सीधे खतरे के रास्ते पर ले जाने वाला था। उस रात राजू अपना रोज का काम खत्म करके बैठा ही था कि तभी अचानक से एक सीनियर वहां आ जाता है। उसने राजू को एक नया काम दिया। सबसे ऊपर वाली मंजिल के 4 कमरों की सफाई करनी है, एक ऐसी जगह जहां आमतौर पर रात में कोई नहीं जाता था। तो राजू ऊपर जाता है, 3 कमरे साफ कर लेता है। अब बारी थी आखिरी कमरे की, कमरा नंबर 4। और यहीं से एक अनदेखा खतरा राजू का इंतजार कर रहा था। कमरा नंबर 4 बाकियों से बिल्कुल अलग था, बेहद आलीशान, बहुत ही खूबसूरत। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या थी? वो कमरा पहले से ही एकदम साफ था। ये पहली अजीब बात थी जो राजू ने नोटिस की। अभी राजू ने काम शुरू ही किया था कि उसे अपने पीछे किसी के होने का एक गहरा एहसास हुआ। उसने सोचा शायद रातों की थकान का वहम है और इस ख्याल को झटक दिया, पर वो एहसास जा नहीं रहा था। और फिर एक पल के लिए एक परछाई तेजी से उसके सामने से गुजरी। अब राजू की बेचैनी असली डर में बदल रही थी। अब डर अपनी सारी हदें पार कर रहा था। राजू ने सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से निकलना है। तभी उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला सर्द हाथ महसूस हुआ। वो समझ गया वो अकेला नहीं था। बस अब राजू के होश उड़ गए। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, एक अनदेखी ताकत ने उसका गला जोर से जकड़ लिया और वो हिल भी नहीं पा रहा था। राजू की चीखों ने होटल की खामोशी को चीर दिया और मदद आ पहुंची। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उससे उस कमरे का भयानक सच सामने आने वाला था। जब उसके असली सीनियर्स वहां पहुंचे तो उनकी पहली प्रतिक्रिया चिंता की नहीं थी, बल्कि गुस्से और हैरानी की थी। उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि वो रात में उस कमरे में कर क्या रहा है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। राजू कसम खाकर कह रहा था कि एक सीनियर ने ही उसे भेजा था, लेकिन जब पूरे स्टाफ को इकट्ठा किया गया तो वो इंसान वहां मौजूद ही नहीं था। तो सवाल ये था, आखिर वो था कौन? और फिर सच का खुलासा हुआ जब राजू को होटल के सभी पुराने और नए कर्मचारियों की तस्वीरें दिखाई गईं। एक एक करके चेहरे देखते हुए उसकी उंगली एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उसने उस आदमी को पहचान लिया था, और वो आदमी 1 महीने पहले उसी कमरे में मर चुका था। अब उस कमरे का काला इतिहास सामने आया। 1 साल पहले उसी कमरे में एक हत्या हुई थी। पिछले ही महीने कर्मचारी की रहस्यमयी मौत हुई, और आज रात राजू पर ये जानलेवा हमला। ये सारी भयानक घटनाएं एक ही जगह से जुड़ी थी, कमरा नंबर 4। ये कहानी सिर्फ एक भूत प्रेत की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि इंसानी दिमाग अनजाने में कैसे खतरनाक पैटर्न्स को पहचान लेता है। चलिए उस जानकारी को देखते हैं जो होटल स्टाफ ने अनजाने में ही इकट्ठा कर ली थी। जरा सोचिए, इन तीनों भयानक घटनाओं में क्या समानता थी? एक हत्या, एक रहस्यमयी मौत और एक हमला। इनमें सिर्फ एक चीज कॉमन थी, ये सभी कमरा नंबर 4 में रात के समय हुई थी। ये एक साफ लेकिन डरावना पैटर्न था। तो होटल स्टाफ का वो नियम कि कमरा नंबर 4 में रात को अकेले मत जाओ, ये कोई अंधविश्वास नहीं था, ये उनके अनुभव पर आधारित था। उन्होंने अनजाने में इन मिलती जुलती घटनाओं का एक क्लस्टर यानी एक समूह बना लिया था। उन्होंने डेटा को जोड़ा था, कमरा नंबर 4 प्लस रात का समय इज इक्वल टू खतरा। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। हम इंसान तो डर और अनुभवों से पैटर्न पहचानते हैं, पर मशीनें ये कैसे करती हैं?
एआई की दुनिया में इसी काम के लिए के मीन्स क्लस्टरिंग जैसे मॉडल का इस्तेमाल होता है, जो लाखों डेटा पॉइंट्स में से ऐसे ही छिपे हुए समूह या क्लस्टर खोज निकालते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उस होटल स्टाफ ने अपने डरावने अनुभवों से एक खतरनाक